नरवीर सिंह ने यहाँ आपके लिए यूनिवर्सिटी बनवाई, मेडिकल कॉलेज बनवाया, द्वारका एक्सप्रेस, बादशाहपुर एलिवेटेड, हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारे चौक, सारे फ्लाईओवर जितने रेलवे के ऊपर है। 5 साल में और आदमी कितना काम कराएगा? मैं एक बार और बन जाऊंगा, कोई इच्छा नहीं। अरे मैं तो अच्छा घर में जन्म लिया, जिसका दादा मिनिस्टर रह लिया, बापू मिनिस्टर रह लिया, मैं रह लिया। सिर्फ एक इच्छा आपका चुनाव लड़ने की कि इस धरती माता ने जन्म दिया तो इसका भी कर्ज होता। मुझे कहने में संकोच नहीं कि मेरे पास पीडब्ल्यूडी का महकमा था। अब ये जितने महकमे थे सब जेजेपी के कोटे में गए और गुड़गांव में कोई सड़क नहीं बनने की तो बात छोड़ो, गड्ढे भी रिपेयर इन 5 सालों में नहीं हुए। गुरुग्राम में सड़क पर गड्ढे ज्यादा हैं, सड़कें कम हैं। हर जगह पानी भर जाता है, घंटों का ट्रैफिक जाम लग जाता है। सीवर ठीक नहीं है, नगर निगम ने ठीक से काम नहीं किया। ये सब आप लोग जानते हैं क्योंकि आपके इलाके में इस तरह की समस्याएं होंगी भी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके लिए असल जिम्मेवार कौन है? दरअसल बादशाहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह ने आज इन समस्याओं के लिए असल जिम्मेवार का नाम लिया है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि बीजेपी की सरकार रहते हुए भी इन सभी समस्याओं का असल जिम्मेवार बीजेपी ना होकर दूसरा कौन है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। बादशाहपुर विधानसभा से पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और इस बार के प्रत्याशी बीजेपी के उम्मीदवार राव नरवीर सिंह ने गुरुग्राम की समस्याओं के लिए किसे जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल बीजेपी की सरकार हरियाणा में रही ही नहीं, क्योंकि वो सरकार में मंत्री नहीं रहे, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी और इस वजह से जो महकमा उनके पास हुआ करता था वो किसी और के पास चला गया। दरअसल आज बीजेपी के प्रत्याशी राव नरवीर सिंह न्यू गुरुग्राम इलाके में सोसाइटीज के अंदर अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने ये बात कही है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार समझौते की सरकार रही और यही कारण रहा कि गुरुग्राम पिछले 5 सालों में पिछड़ गया है। इतने विकास के कार्य नहीं हो पाए और जो व्यवस्था थी वो भी चरमरा गई है। राव नरवीर सिंह ने कहा कि साल 2014 से 19 के बीच जब वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे तो उनके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय था। इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम में फ्लाईओवर और अंडरपास की बाहर लेकर आए, लेकिन पिछले 5 साल में जेजेपी पार्टी से समझौता होने के चलते जेजेपी पार्टी के पास ये महकमा रहा और उन्होंने काम नहीं किया। इस वजह से गुरुग्राम का इतना बुरा हाल हो गया है। राव नरवीर सिंह ने साफ तौर पर अपनी सहयोगी पार्टी जो पिछले 5 सालों में सरकार के साथ साझा करके रही, उनको उन्होंने जिम्मेवार ठहराया है कि गुरुग्राम की गड्ढों के असली गुनहगार जेजेपी पार्टी है। उन्होंने गुरुग्राम में विकास किया ही नहीं। इसीलिए राव नरवीर सिंह लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार वो फिर से उनको विधायक बनाएं, वो कैबिनेट मिनिस्टर करेंगे और गुरुग्राम की समस्याओं को खत्म कर देंगे। आइए आपको सुनवाते हैं राव नरवीर सिंह का क्या कहना है। हमारा गुड़गांव कितना बुरा हाल हो गया गुड़गांव का। आज 4 बूंद पड़ती है, गुड़गांव 3-3 घंटे जाम रह जाता है। नरवीर सिंह ने यहाँ आपके लिए यूनिवर्सिटी बनवाई, मेडिकल कॉलेज बनवाया, द्वारका एक्सप्रेस, बादशाहपुर एलिवेटेड, हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, अतुल कटारे चौक, सारे फ्लाईओवर जितने रेलवे के ऊपर है। 5 साल में और आदमी कितना काम कराएगा? और अब हमारी इच्छा है, नरवीर सिंह तो 3 बार एमएलए बन लिया, 3 बार मिनिस्टर बन लिया। मैं तो 91 में एक्स मिनिस्टर हो गया। बोर्ड पर लिखेगा नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर, कोई नहीं लिखेगा 3 बार बना है। मैं एक बार और बन जाऊंगा, कोई इच्छा नहीं। अरे मैं तो अच्छे घर में जन्म लिया, जिसका दादा मिनिस्टर रह लिया, बापू मिनिस्टर रह लिया, मैं रह लिया। सिर्फ एक इच्छा आपका चुनाव लड़ने की कि इस धरती माता ने जन्म दिया तो इसका भी कर्ज उतार। 14 के बाद मैं कह सकता हूं 14 से 19 के बीच में जितने काम हुए उतने आज तक गुड़गांव के इतिहास में कभी नहीं हुए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के हक में है और हमारी विचारधारा के जो खिलाफ भी हैं, वो भी ये बात मानेंगे कि जो विकास 14 से 19 के बीच में हुआ वो आज तक नहीं हुआ। लेकिन 19 से 24 भी भाजपा की सरकार, लेकिन ये भाजपा की सरकार नहीं रही। ये 2 दलों की सरकार बनी, 2 समझौते हुए जेजेपी और बीजेपी का, और गुड़गांव में कोई विकास का काम नहीं हो पाया। मुझे कहने में संकोच नहीं कि मेरे पास पीडब्ल्यूडी का महकमा था। अब ये जितने महकमे थे सब जेजेपी के कोटे में गए और गुड़गांव में कोई सड़क नहीं बनने की तो बात छोड़ो, गड्ढे भी रिपेयर इन 5 सालों में नहीं हुए। हमारा गुड़गांव
एक बढ़ता हुआ शहर है। मैं छोटा था जब, आपके पड़ोस में 73 सेक्टर में हमारे 2 घर हैं। मेरे दादाजी भी एमएलए मंत्री रहे, मेरे पिताजी भी रहे, चाचा भी रहे, और मैं 26 साल की उम्र में मंत्री बना। 3 बार एमएलए बना हूं, 3 बार मंत्री बना हूं। और भाई जब हम छोटे थे तो हम माँ से कह के जाया करते, सन 70 की बात है, 70-71 की, माँ हम छावनी जा रहे हैं। इसको गुड़गांव कोई नहीं कहा करता। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ 75-76 में मारुति कंपनी आई, 80 के दशक में डीएलएफ आया। आज तो हजारों रियल एस्टेट कंपनियां हैं, लेकिन इन 2 कंपनियों ने छावनी से गुड़गांव से साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, और अब तो सरकार ने भी इसका नाम गुरुग्राम कर दिया। ये बढ़ता हुआ शहर है। जब 30,000 की आबादी थी गुड़गांव की, आज 30 लाख की आबादी है। यदि आदमी के शरीर में कोई रोग लग जाए और उसका समय पे उपचार ना हो तो लोग कहते हैं कि भाई इसका आहिस्ता आहिस्ता कैंसर बन जाता है। और इसी तरह बढ़ते हुए गुड़गांव में यदि समय पे समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ये गुड़गांव अभी कैंसर की स्थिति में आ जाएगा। 10 साल के बाद भगवान रामचंद्र भी जन्म ले लेंगे तो इस समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपको लगे कि भाई नरवीर सिंह बादशाहपुर ही नहीं, इस गुड़गांव और दक्षिण हरियाणा का विकास कर सकता है, तो मेरी आपसे निवेदन है कि 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को जिताना। आपके सारे दुखों, आपकी सारी समस्याओं का हल एक बटन दबाने से हो जाएगा। अभी अपने संबोधन में कहा कि गुरुग्राम के गड्ढों की जिम्मेवार जेजेपी है, क्यों? भाई ये 5 साल तक महकमा जेजेपी के पास रहा, तकरीबन 5.25 साल, और गुड़गांव में गड्ढों को रिपेयर भी नहीं हुआ। और मैंने अपने टाइम पे जब मैं पीडब्ल्यू मिनिस्टर एक हरपथ योजना चलाई थी, उस पर ऐप बनाया था कि गुड़गांव में यदि कोई गड्ढा, और गुड़गांव नहीं पूरे हरियाणा में, उसको 72 घंटे पर हम रिपेयर करेंगे, डिपार्टमेंट करता था। आज गुड़गांव में नई सड़कों की तो हालत तो बढ़ने की बात नहीं, गुड़गांव गड्ढा का शहर हो गया, गुड़गांव कूड़े का शहर हो गया, और ना इतना एमसीजी काम कर पाई और ना गुड़गांव में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट काम कर पाई। लेकिन लोग तो जिम्मेवार बीजेपी को ही मानते हैं कि सरकार तो बीजेपी की रही। लोग बीजेपी को जिम्मेवार मानते हैं, लेकिन लोगों को ये भी भरोसा कि नरवीर सिंह एमएलए बनेगा तो नरवीर सिंह इन सब का समाधान कर देगा। इसलिए लोगों का हजूम है, लोगों का प्यार है, लोगों को विश्वास है कि नरवीर सिंह के आने के ऊपर गुड़गांव जिले की पूरी की तकलीफें दूर होंगी। बीजेपी के बादशाहपुर से प्रत्याशी राव नरवीर सिंह केवल अपने पक्ष में वोट करने के लिए लोगों को नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो तो लोगों को इस बात के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं कि आप वोट जरूर डालिए, भले ही किसी भी प्रत्याशी को आप वोट दीजिए, लेकिन आप घर से 5 अक्टूबर को वोट देने के लिए जरूर निकलिए और हरियाणा एक नया इतिहास बनाए वोटिंग का। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज।